Friends, welcome to this video. In this video, we are going to see unit number 4 of Python, and today's video we will see the packages. और I hope आपको इससे पिछले वाली वीडियो तक सब समझ में आ गया होगा. हमने मैटप्लॉटलिब तक सीखा है. ठीक है, हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमने सीखा है यहाँ पर राइटिंग पाइथन पैकेज और और इंट्रोडक्शन में हमने यूजर डिफाइंड पैकेजेस को सीखा था और हमने क्रिएट भी किया था. ओके, और ओवरव्यू लेंगे उसका, डोंट वरी नेक्स्ट वीडियो. लेकिन आज इस वीडियो में आपको सीखना है ये पांडास. ओके, तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कांटेक्ट मी और यू कैन जॉइन द group of WhatsApp group. It's link in the descriptions. Okay, so let's get started with today's pandas. तो आपको pandas का इंस्टॉलेशन करना आना चाहिए. तो कैसे करते हैं, जैसे हमने सारे बिल्ट इन पैकेजेस का किया था वैसा करने का. pip इंस्टॉल pandas. ठीक है, इसे आपको लिखना है, एंटर करने का. ये कमांड प्रॉम्प्ट पर करना पड़ता है सारा. ठीक है, ये करने के बाद आपको हो जाएगा आपका पाइथन pandas इंस्टॉल. तो अभी आपको क्या करना है, देखो pandas क्या है. तो pandas इज अ पाइथन पैकेज. अभी पैकेज क्या है, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स क्या है, एक पाइथन की फाइल एक मॉड्यूल है. ठीक है, वो तो आपको पता है, आपने देखा होगा. ठीक है, देखा होगा मतलब वीडियोस देखा होगा मेरे. ठीक है, तो प्रोवाइडिंग ये क्या करता है, pandas क्या करता है, प्रोवाइड्स फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड एक्सप्रेसिव डेटा स्ट्रक्चर्स designed to make working with a structured and time series data both easy and intuitive. ओके, तो देखो बेसिकली पांडास क्या होता है, जो भी वो फास्ट फ्लेक्सिबल है और डेटा एक्सप्रेसली हार्ड करता है यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, वो कैसा स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाता है. ओके, डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाने की कोशिश करता है. कौन करता है, वो सब पांडास करता है. ठीक है, वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, एक तो टैबुलर फॉर्म में होगा या फिर मल्टी डायमेंशनल होगा. ओके, या फिर हेट्रोजीनियस होगा. ओके, वी विल सी दिस कि हम ये सब कैसे करते हैं. तो पांडास क्या करता है, बेसिकली एक डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि टैबुलर हो या फिर मल्टी डायमेंशनल हो, यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स. तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये 3 डेटा स्ट्रक्चर्स है. एक है सीरीज, दूसरा है डेटा फ्रेम एंड थर्ड इज अ पैनल. तो देयर आर 3 डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन पांडा. पांडा में कितने डेटा स्ट्रक्चर्स है, 3. सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल. ओके, उससे पहले pandas is well suited for many different kind of data. ये पांडास कहाँ कहाँ सुटेबल है, कौन से डेटा पर सुटेबल है, वो आपको पता होना चाहिए. पहले टैबुलर डेटा पर वो सुटेबल है. टैबुलर डेटा विथ हेट्रोजीनियसली टाइप्ड कॉलम, मतलब डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एज इन एसक्यूएल टेबल में होता है और एक्सेल स्प्रेडशीट में जैसे होता है वो उस पर सुटेबल है. ऑर्डर एंड अनऑर्डर डेटा पर भी सुटेबल है. मोर टाइम सीरीज डेटा हो जाएगा वो. ओके, उसके बाद आर्बिट्री मैट्रिक्स डेटा पर भी हो सकता है, यूज कर सकते हैं. उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड स्टैटिकल डेटा सेट्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं हमारा पैंडास. तो इसके लिए हमारे पास कितने डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये 3 डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है पाइथन में. मतलब सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सीरीज. जैसा एरे होता है सेम वैसा होता है. इट इज अ वन डायमेंशनल होमोजेनियस एरे. द साइज ऑफ एन एरे इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल यानी क्या, चेंज नहीं हो सकता इसकी साइज. द साइज कैन नॉट बी चेंज. ठीक है, साइज चेंज नहीं हो सकती. जितना आपने इसमें दिया है उतना वो साइज क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद अपडेट नहीं हो सकता बिकॉज इट इज इम्यूटेबल. ओके, तो फॉलोइंग अ पाइथन स्क्रिप्ट टू रिप्रेजेंट सीरीज. अगर आपको सीरीज को डालना है तो आपको ये कोड लेना पड़ेगा, तो आपका ये सीरीज बन जाएगा. ठीक है, कैसे करते हैं, देखो इम्पोर्ट पांडास. तो पांडास को इम्पोर्ट करो एज पीडी. इम्पोर्ट नमपाई करो एज एनपी. फिर आपको क्या करना है, एक लिस्ट है एबीसीडी, एक लिस्ट है, उसको एरे में कन्वर्ट किया यूजिंग नमपाई डॉट ये नमपाई किया और हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया ए. फिर ए को हमने सीरीज फंक्शन में डाला और यूजिंग द पांडा वी स्टोर इट इन एस. फिर हम एस को प्रिंट किया. प्रिंट को एस करने के बाद ये देखो हमारा डेटा एक वन डायमेंशनल हो गया. राइट, देखो ए बी सी डी ई वन डायमेंशनल है और इसको इंडेक्सिंग आ चुकी है. ठीक है, सो दिस इज योर सीरीज. ओके, इट इज अ वन डायमेंशनल ओके होमोजेनियस एरे. ठीक है, ओके, डू गेट दिस. सीरीज क्या होता है, उसके बाद डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम यानी इस टेबल फॉर्मेट में करता है, जो भी डेटा हमने प्रोवाइड करते हैं वो टेबल फॉर्मेट के वे में प्रोवाइड करता है, जनरेट करता है. दिस इज अ टू डायमेंशनल हेट्रोजीनियस एरे. हेट्रोजीनियस मतलब इसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं. होमोजीनियस यानी क्या होता है, एक ही वैल्यूज आपको रखने पड़ते हैं एक टाइप की. ठीक है, एक ही टाइप की यूजिंग, मतलब अगर स्ट्रिंग यूज किया तो सारा स्ट्रिंग, नंबर यूज किया तो सारा नंबर.
और हेटेरोजीनियस यानी क्या, डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं, इंटीजर या फिर स्ट्रिंग ऐसा, ठीक है। तो दिस साइज इज म्यूटेबल, म्यूटेबल यानी चेंज हो सकता है, ओके, डू यू नो दिस, ओके। तो पाइथन का स्क्रिप्ट देखो सेम वैसा किया है उन्होंने। अब ये 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल देना पड़ेगा, देखो ये है हमारा और ये एक हमारा, ठीक है। तो ये रो कॉलम के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इंपोर्ट करने का, जैसे हमने अभी क्या करना है, देखो इस लिस्ट है, इस लिस्ट को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया, फिर इस यूजिंग अ डेटा फ्रेम फंक्शन इस ए को हमने इसमें स्टोर किया, फिर हम इसको प्रिंट किया, और ये देखो हमारा ये अभी इसको इंडेक्सिंग आ चुका है 0 1 0 1, ठीक है। डू गेट दिस, ओके। अभी आपको ये 0 1 नहीं चाहिए, ऐसा नेम चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हो, देखो वी कैन क्रिएट अ लेबल्ड कॉलम, लेबल्ड कॉलम क्रिएट कर सकते हो, देखो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी दिया है, वैसा यू कैन क्रिएट हियर, ओके। तो ये देखो कोड है, बस आपको क्या करना है, ये देखो ये ऐड करना है, तो ये डिक्शनरी उन्होंने क्रिएट की है, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट लिया है उन्होंने, ओके। यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी में स्टोर किया है उन्होंने, ठीक है। एम्प्लॉय नेम की है ये, और इसकी वैल्यू क्या है, ये पूरी लिस्ट एक वैल्यू है, ये क्या है, नेम क्या है, की है, और ये पूरा क्या हो गया, एक वैल्यू है, एक सैलरी क्या है, की है, और ये पूरा क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया, ठीक है, कॉलम ओके। एम्प्लॉय नेम इज की यहाँ पर है, और उसके सारे वैल्यू एसोसिएटेड वो एक लाइन में नीचे प्रिंट हो गए। नेम एक की है, उसकी जो भी वैल्यूज है नीचे आ गए। सैलरी एक की है, उसके जो भी वैल्यूज है वो ऐसे नीचे आ गए, और इनको रो असाइन हो गए 0 1 2। डू यू गेट दिस, दिस इज द एग्जांपल फॉर योर डेटा फ्रेम। उसके बाद एक पैनल, पैनल क्या करता है, एक 3 डायमेंशनल में करता है, 3 डायमेंशनल लेबल एरे करता है, ठीक है। दिस साइज इज म्यूटेबल, ये भी म्यूटेबल है। तो इसका सिंटैक्स देखो क्या है, पैंडास डॉट पैनल ऐसा फंक्शन है, उसके अंदर आपको डेटा पास करना है, आइटम्स पास करना है, मेजर एक्सिस पास करना है, माइनर एक्सिस पास करना है, डेटा टाइप को भी डालना है, और कॉपी ऐसा डालना है, ठीक है। तो देखो डेटा क्या है, द डेटा कैन बी एरे, सीरीज, डिक्शनरी, लिस्ट और एनी अदर डेटा फ्रेम। मतलब क्या, एक सीक्वेंस आपको डालना पड़ता है एज अ डेटा, फिर आइटम क्या है, एक्सिस नंबर 0, जो भी एक्सिस आपको देना है, ओके, वो देना है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वो सारा आपको देना है। उसके बाद डेटा टाइप आपको मेंशन करना है, फिर आपको कॉपी वाला करना है, कॉपी कॉपी डेटा करना है या नहीं, ओके, आपको वो मेंशन करना है, ठीक है। तो ये पैनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अगर एग्जाम में आया तो आप सीरीज डेटा फ्रेम का एग्जांपल दे सकते हो, और पैनल को बस ऐसा एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। ओके, तो हम ये करके देखते हैं, ओके। हम इसका करेंगे, सीरीज का करके देखते हैं, पैनल का डेटा फ्रेम का इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो यही कोड लिखना है इसे, ओके। पैनल का सीरीज का करके देखते हैं, ओके। फिर पैनल का, ओके, बस इतना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखो, देखो सीरीज क्या है, एक 1 डायमेंशनल है, मतलब वो बस एक कॉलम में आता है, ठीक है। देखो ये एक व्यू हो गया, ठीक है, ये एक है, ये दूसरा व्यू है, ये तीसरा सीरीज है, ये मतलब इतना ही, एक ये क्या है, एक सीरीज हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक सीरीज है, ये क्या है, एक सीरीज है। तो ऐसा 3 करने के लिए हमें 3 प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर डेटा फ्रेम क्या है, एक 2 डायमेंशनल है, और वो सिंगल शीट, जैसा ये हुआ ना, ये एक सिंगल शीट है। पैनल क्या है, एक 3D है, 3 डायमेंशन, और वो क्या है, मल्टीपल शीट्स होते हैं, राइट। राइट, देखो ये फर्स्ट शीट, सेकेंड शीट एंड थर्ड शीट, ओके, ऐसा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। हम ये करके देखते हैं, फिर आप डेटा फ्रेम को करो, इम्प्लीमेंट करो, सेम ही है, ओके, लाइक दिस पे। सो और पैनल का बस आपको ये लिख सकते हो, ओके। बाद में हम सीखेंगे डिटेल में, ठीक है। Okay, in next video we are going to see user defined packages. Okay, till then, thank you. We will implement that series first. So let's open Python, और उससे पहले हम देखो pandas है क्या नहीं, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, विंडोज आर डाल के cmd में जाते हैं, और pandas को इंस्टॉल करते हैं, अगर नहीं हो गया तो इंस्टॉल pandas, ठीक है। ऐसा आपको इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल करने के बाद अगर आपका इंस्टॉल है तो रिक्वायर्ड होगा, ऑलरेडी सेटिस्फाइड ऐसा मैसेज आएगा, अगर नहीं हुए तो ऐसा आपको आ जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने देते हैं इसको। सक्सेसफुली इंस्टॉल पांडास, इसको ऐसा है, तो वर्जन आ गया। तो अभी हम पाइथन को ओपन करते हैं,
तो लेट्स ओपन पाइथन. सो लेट्स ओपन फाइल एंड न्यू फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारा कोड लिखना है. ठीक है, तो हम पहले इंपोर्ट करेंगे, राइट. सो इंपोर्ट pandas as pd. ऐसे numpy को इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट numpy as np. डू यू गेट दिस? अभी हम एक वेरिएबल लेंगे a और उसमें हम एक स्टोर करेंगे, एरे स्टोर करेंगे. ठीक है, एक लिस्ट, ओके, लिस्ट लेंगे हम और उसको हम एरे में कन्वर्ट करने वाले हैं और वो इसके अंदर हम एक लिस्ट देते हैं. ठीक है, लिस्ट अभी मैं सेम ही दूंगा जो हमने किया है a. ओके, तो इसके लिए अभी आपको स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, राइट. वेट. ओके, सो आई विल राइट हियर a b c d एंड e. ओके, मैं इसे आपको लिख रहा हूँ. तो अभी क्या करना है, इसको इसको एंटर कीजिए और बस आपको एक सीरीज में करना है, राइट. तो एक वेरिएबल ले लीजिए, फिर आपको पांडा का पीडी यूज करना है और उसके बाद आपको सीरीज फंक्शन यूज करना है पांडास का और उसके अंदर आपको ए से डालना है, मतलब जो भी हमने एरे वो डालना है जो हमने लिस्ट से एरे में कन्वर्ट किया यूजिंग numpy. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट करना है. प्रिंट किसको प्रिंट करेंगे, एस को प्रिंट करेंगे. ओके, लेट्स डू एंटर एंड इसको सेव करेंगे. सेव करने के बाद कुछ भी नाम दो, w.py से सेव किया. फिर हमने इसको सेव किया और इसको हमने रन करना है, रन मॉड्यूल. ओके, देखो रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको टाइम दो, हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर पी डी है. ओके, तो इसको सेव करते हैं, वापस कंट्रोल एस करेंगे, फिर रन करेंगे, रन मॉड्यूल. तो देखो हो जाएगा. ओके, सी देखो. ओके, सो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये देखो हमारा सीरीज है एक. ओके, डू यू गेट दिस? एक कॉलम बस प्रिंट करता है, वो डेटा फ्रेम रो एंड कॉलम को प्रिंट करता है और दूसरा पैनल था वो रो कॉलम को प्रिंट करता है लेकिन वो 3D में होता है, राइट. ओके, सो आप डेटा फ्रेम और को रन करके देखो. Okay, thank you. In next video we will see user defined packages.